एक्सपेंशन देख लिए, एरिया एक्सपेंशन देख लिए। अच्छा, तुम लोग ये चीज जानता है कि आइस फ्लोट्स ऑन द वाटर, ठीक है, लेकिन क्यों होता है इसके बारे में भी जानता है कि डेंसिटी कम होता है आइस का, ठीक है, डेंसिटी कम होता है इसीलिए फ्लोट करता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन डेंसिटी कम क्यों होता है ये कभी सोचा? इसके बारे में तो कभी नहीं सोचा, कोई बताया भी नहीं है। ठीक, कभी ये सोचा है कि तुम्हारा जो तुम्हारा बर्फीला इलाका है उसमें मछली उछली कैसे जिंदा रह लेता है, कभी सोचा है? उसके अंदर में जो भी तुम्हारा एनिमल्स है वो अंदर कैसे जिंदा रह लेता है? ऊपर देखा होगा बर्फ पूरा जमा हो रहता है, नीचे पानी रहता है, कभी सोचा है? सोचा है कैसे जिंदा रह लेता है? अगर बर्फ मान लो अंदर भी बर्फ जम जाता है पूरा, ठीक है, तो मछली पूरा हड्डी बन जाता है, वो तो निकालता तो तोड़ के खाता आदमी, तो बात समझ में आ रहा है ना? वो तो मर जाता बच्चा, जिंदा तो नहीं रहता, लेकिन अंदर क्या देखता है कि तैरते रहता है, मछली तैरते रहता है ना बच्चा। अब ऐसा क्यों होता है? उसका रीजन है एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। बात समझ में आया कि नहीं? अब इसका रीजन हम लोग देखते हैं। ठीक, बात समझ में आया कि नहीं? अच्छा, हम लोग पढ़े थे क्या कि टेम्परेचर किसी भी सब्सटेंस का इंक्रीज किया जाता है, टेम्परेचर किसी भी सब्सटेंस का इंक्रीज किया जाता है तो क्या होता है? एक्सपेंड करता है, ठीक है। अगर टेम्परेचर हटा दिया जाए तो क्या होगा? धीरे धीरे वो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो यहां पर हम लोग ग्राफ बनाए, ये मेरा वॉल्यूम है, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ, और यहां पर हम लोग डेंसिटी और तुम्हारा टेम्परेचर के बीच में ग्राफ बनाए, ठीक। अब जानता है क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ठीक। अब मान लो लेक में तुम्हारा, लेक या रिवर बोल लो, जहां पर हम लोग पानी लेंगे वहां पर पानी का तो मास फिक्स रहेगा बच्चा, मास कांस्टेंट रहेगा। अगर लेक ले रहे हैं, एक झील है, हजारीबाग वाला झील भी ले सकती है, ठीक है, वीडियो पे जाएगा ये बात, ठीक है। तो तुम्हारा अगर मान लो झील ले रही है तो झील में तुम्हारा क्या होगा कि जहां पर जिस पर्टिकुलर एरिया का ले रहे हैं वहां पर तुम्हारा क्या होगा कि मास जो होगा कांस्टेंट होगा बच्चा, मास कांस्टेंट होगा, तो वेरी कौन सी कर सकता है, ठीक है। इसमें वॉल्यूम हम लोग अभी वेरी कराएंगे, देखना कैसे कैसे वेरी कराएंगे, ठीक है, और डेंसिटी, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो क्या होता है इसमें, हम बताएं क्या कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक्सपेंड करेगा, चीजें एक्सपेंड करती है, ठीक है, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे तुम्हारा गैस हो या सॉलिड हो। सॉलिड तीनों तरह का दिखाता है, लीनियर दिखाता है, एरिया भी दिखाता है, और तुम्हारा क्या वॉल्यूम भी दिखाता है बच्चा। लेकिन तुम्हारा जो लिक्विड और गैस है वो खाली वॉल्यूम एक्सटेंशन दिखाता है। बताए थे ये चीज बच्चा, बात बताए थे कि नहीं बताए? तो देखो ध्यान से कि जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो तुम्हारा क्या होगा, एक्सपेंड करेगा, लेकिन घटाएंगे तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। साइज उसका एक्सपेंडेड जो है वो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट करेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? सिकुड़ जाता है ना चीज यार, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? अब देखो ध्यान से होता क्या चाहिए, ध्यान से देखो कि जैसे जैसे टेम्परेचर, ये 10 डिग्री सेल्सियस है, 10 डिग्री सेल्सियस कुछ भी ले सकती है उधर, ठीक है। इसको जैसे जैसे हम लोग क्या करते जाएंगे, घटाते जाएंगे बच्चा, धीरे धीरे घटाते जा रहे हैं। तो तुम देख रहा है क्या कि वॉल्यूम कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वॉल्यूम कम हो रहा है ना रे? अरे वॉल्यूम इधर प्लॉट किए, इधर टेम्परेचर, धीरे धीरे टेम्परेचर घटा रहे हैं तो वॉल्यूम कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और 4 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम एकदम कम हो गया। अच्छा, 4 डिग्री सेल्सियस से और नीचे जाते तो तुम्हारा और कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए था बच्चा, कॉन्ट्रैक्शन तो होना चाहिए। अरे टेम्परेचर कम करने पर क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। बात समझ में आ रहा है ना? वॉल्यूम तो कम होना चाहिए ना बच्चा। लेकिन क्या देख रहे हैं 4 डिग्री सेल्सियस के बाद, 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक क्या देख रहे हैं कि ये जो वाटर है ये क्या किया? एक्सपैंड किया, यानी इसका वॉल्यूम बढ़ गया बच्चा। वाटर के अलावा सारा जो चीज होगा तुम्हारा, टेम्परेचर जैसे घटाते जाएंगे तो कॉन्ट्रैक्ट होते जाएगा, चाहे वो 4 डिग्री सेल्सियस से या 0 डिग्री सेल्सियस तक क्यों नहीं पहुंचे, वो कॉन्ट्रैक्ट ही होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बुझा रहा है? इतना बात बुझा रहा है कि नहीं बच्चा? लेकिन वाटर ही एक ऐसा है जो तुम्हारा क्या होता है कि 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाने पर, और टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, यानी ये क्या होता है? एक्सपैंड करता है बच्चा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो वॉल्यूम सबसे कम किस जगह पर था? 4 डिग्री सेल्सियस पर था बच्चा। उसके बाद क्या होने लगा? बढ़ने लगा इसका वॉल्यूम। यही अनयूजुअल बिहेवियर या एबनॉर्मल बिहेवियर को हम लोग क्या बोलते हैं? एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। बात समझ में आया? कोई दिक्कत बच्चा? अब देखो
तुम्हारा क्या हो रहा है कि वॉल्यूम इधर क्या हो रहा है, इधर देखो ध्यान से, वॉल्यूम तुम्हारा कम होते जा रहा है बच्चा, कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो गया 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे कम मिनिमम हो गया बच्चा। तो वॉल्यूम अगर तुम्हारा कम होते जाएगा, वॉल्यूम कम होते जाएगा तो ये डेंसिटी बढ़ते जाएगा। ठीक है, हम तुमको बता भी चुके हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम हो जाता है डेंसिटी वाटर का, क्वेश्चन भी करवाए थे इस पर, अगर याद हो तो तुम्हारा यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम घटते 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 क्या हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे कम होगा, इसीलिए सबसे कम, ये मिनिमम सबसे मिनिमम, इसीलिए डेंसिटी सबसे मैक्सिमम होगा बच्चा। बात समझ में आया कि नहीं आया? डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो क्यों मैक्सिमम होता है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके बच्चा, कोई दिक्कत बताओ, इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, अच्छा इसी का उल्टा ग्राफ यहाँ पर डेंसिटी और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ खींचे, बात समझ में आया क्या? देखो यहाँ पर क्या हो रहा था कि टेम्परेचर तुम्हारा क्या होते जा रहा है, ये देखो टेम्परेचर घटाते जा रहे हैं, जब टेम्परेचर घटाते जा रहे हैं, यहाँ पर देखना पहले, टेम्परेचर जब घटाते जा रहे हैं बच्चा, ठीक, टेम्परेचर घटाते जा रहे हैं तो तुम्हारा क्या हो रहा है, वॉल्यूम घट रहा है। अगर वॉल्यूम घटेगा तो डेंसिटी क्या होगा, बढ़ा हुआ रहेगा, बढ़ा हुआ रहेगा बच्चा। अरे टेम्परेचर घटा रहे तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ेगा। टेम्परेचर घटा रहे तो वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा बच्चा। ठीक है, अगर वॉल्यूम घटा तो डेंसिटी क्या होगा, बढ़ा हुआ रहेगा ना। तो इधर से देखो डेंसिटी इधर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और तुम्हारा जहां पर सबसे मिनिमम वॉल्यूम है वहां सबसे ज्यादा मैक्सिमम डेंसिटी हो जाएगा, डेंसिटी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है इतना बात? ठीक, अच्छा 4 डिग्री सेल्सियस से तुम्हारा क्या हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस से देखो वाटर क्या होगा, एक्सपेंड करना चालू कर देगा। जब एक्सपेंड करना चालू कर देगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, इसका मतलब अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो तुम्हारा क्या होगा, डेंसिटी घटेगा बच्चा। तो यहां से देखो डेंसिटी घटना चालू हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चा, समझ में आया? ये ग्राफ दोनों समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा सर ये बात तो बता दिए, अब ये भी बताइए कि एक्वेटिक एनिमल्स जिंदा कैसे रहता है। ठीक है, बात समझना, ये सपोज कर लो तुम्हारा क्या है, लेक है बच्चा, ठीक, छोटा सा लेक है और तुम्हारा ये सरफेस हो, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा इसके अंदर वाटर है और ये तुम्हारा क्या बना देते, मछली भी बना देते बच्चा। बात समझ में आ रहा है क्या, बोलो, या कछुआ भी बोल सकते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? जैसा भी समझ लो, बस एक फिगर, वैसे ड्राइंग व्राइंग आता नहीं है ठीक से। ठीक, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखो हो क्या रहा है बच्चा, जैसे जैसे टेम्परेचर घटाते जाएंगे ठंडा आते जाएगा तो तुम्हारा टेम्परेचर घटते जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि टेम्परेचर तुम्हारा जब घटेगा बच्चा, तो तुम ध्यान से सुनना, टेम्परेचर जब घटते जाएगा तो तुम्हारा क्या होगा, वाटर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो वाटर जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पर देखो डेंसिटी तुम्हारा यानी वॉल्यूम कम होगा बच्चा। कॉन्ट्रैक्ट करना मतलब वॉल्यूम कम, वॉल्यूम करना वॉल्यूम मतलब ये वॉल्यूम तुम्हारा कम हो गया। बात सुनो, वॉल्यूम कम हो गया तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा बच्चा। तो यहाँ वाटर, यहाँ जो है एटमोस्फेयर के कांटेक्ट में सरफेस है बच्चा, है कि नहीं? अरे बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है इतना? ठीक है, वॉल्यूम तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा वॉल्यूम घटता जाएगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो सरफेस वाला वाटर क्या हो जाएगा तुम्हारा, डेंसर हो जाएगा बच्चा, और डेंसर हो जाएगा। और इधर अंदर वाला वाटर अभी क्या है, ठीक है। अरे इसकी तुलना में तुम्हारा क्या हो जाएगा, कम डेंसर होगा, ये ज्यादा डेंसर होगा, ये कम डेंसर होगा बच्चा। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? यानी कि सबसे पहले टेम्परेचर कौन झेल रहा है, सरफेस झेल रहा है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अंदर वाला पानी तो नहीं झेल रहा है। तो ये इसका वॉल्यूम घटेगा तुम्हारा, इसका वॉल्यूम घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। और जब वॉल्यूम कम होगा तो पार्टिकल्स सामने सामने पास पास आ जाएंगे, यानी डेंसर हो जाएगा। और डेंसर वाला चीज पानी में क्या हो जाता है, डूब जाता है। तो ऊपर वाला पानी किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा बच्चा। बात समझ में आया कि नहीं? बात समझ में आ रहा है? और हल्का वाला चीज ऊपर चल जाता है तो नीचे वाला पानी किधर चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। और ये तुम्हारा फिर से तुम्हारा टेम्परेचर और डाउन किए तो फिर ये भी फिर ऊपर वाला जो नीचे वाला पानी गया था ऊपर, फिर से तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, डेंसिटी बढ़ जाएगा बच्चा। डेंसिटी बढ़ जाएगा तो फिर से पानी डूबेगा और फिर नीचे वाला फिर पानी निकलेगा, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वॉल्यूम फिर तुम्हारा घटेगा, फिर डेंसिटी बढ़ेगा तो फिर सिंक होगा। और ये प्रोसेस कब तक चलता रहता है, जब तक 4 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। 4 डिग्री सेल्सियस जैसे पहुंचना चालू करता है, 4 डिग्री सेल्सियस से जैसे इधर 4 डिग्री सेल्सियस से जैसे नीचे चला जाता है, 4 डिग्री सेल्सियस से तुम्हारा कितना 0 डिग्री सेल्सियस तक,
इधर जा रहे हैं हम लोग बच्चा 4 डिग्री सेल्सियस से जब नीचे चलना चालू किया तो और टेम्परेचर कम होगा, लेकिन इस केस में क्या हो जाएगा, तुम्हारा वाटर का वॉल्यूम बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ेगा? वॉल्यूम बढ़ेगा ना बच्चा। अब वॉल्यूम बढ़ेगा तुम्हारा, इधर से देखो ये वाला रेंज में 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस में, इसमें तुम्हारा वाटर का वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो डेंसिटी घट जाएगा कि नहीं घटेगा? घटेगा ना बच्चा। ऐसे 0 डिग्री सेल्सियस पर जब पहुंचता है तो ये वाला क्या रहेगा, तुम्हारा वाटर हल्का हो जाएगा, सरफेस वाला वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर सरफेस वाला वाटर तुम्हारा क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा और तुम्हारा एक्सपेंडेड होगा, वॉल्यूम तुम्हारा ज्यादा रहेगा। वॉल्यूम जब ज्यादा रहेगा तो डेंसिटी तुम्हारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा बच्चा, तो हल्का हो जाएगा। नीचे वाला पानी नीचे नहीं जाएगा, वो ऊपर नहीं जाएगा, नीचे वाला पानी ऊपर नहीं जाएगा, काहे कि नीचे वाला पानी तुम्हारा डेंसर है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और ऊपर वाला हल्का हो गया, काहे कि एक्सपेंड हो गया, काहे कि यही कांटेक्ट में था बाहर वाला टेम्परेचर से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चा? ये एक्सपेंड हो गया तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, डेंसिटी इसका कम हो गया बच्चा। अरे 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाएगा तो एक्सपेंड होगा, एक्सपेंड होगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये वॉल्यूम बढ़ा तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब ये वाला ऊपर वाला पार्ट तुम्हारा क्या हो गया, हल्का हो गया, डेंसिटी क्या हो गया, कम हो गया, तो ये सिंक करेगा क्या, नहीं डूबेगा ना बच्चा। ये 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, फ्रीजिंग स्टार्ट हो जाता है इधर, और ठंडा पड़ते जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर जैसे जाता है तुम्हारा क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। तो ऊपर वाला लेवल क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है बच्चा। और जब फ्रीज हो जाएगा और हल्का भी होगा तो डूबेगा का, नहीं ना डूबेगा। इसीलिए आइस क्या हो रहा है, फ्लोट कर रहा है। लेकिन अंदर वाला वाटर अभी भी 4 डिग्री सेल्सियस पर है। बुझाया कि नहीं बुझाया? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर तो सरवाइव कर सकता है। पेंगुइन उंगुइन जो होता है वो तुम्हारा सब क्या बोलते हैं उसको, आइस वाला ही जगह में रहता है ना बच्चा, उन लोग तो सरवाइव कर पाता है ना। तो 4 डिग्री सेल्सियस में सरवाइव कर सकता है, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे में सरवाइव नहीं कर सकता। बात समझ में आया कि नहीं आया? कहा कि 0 डिग्री सेल्सियस पर तो जम जाएगा तो इसका खेले खत्म हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो अंदर वाला वाटर का तुम्हारा 4 डिग्री सेल्सियस रहता है, सरफेस वाला वाटर का क्या हो जाता है, फ्रीजिंग हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस का। और इसीलिए ऊपर में खाली आइस जमता है, नीचे आइस नहीं जमता है। समझ में आया क्या? इतना बात बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो गया कि नहीं? देखने जा रहे हैं थर्मल स्ट्रेस के बारे में बच्चा। अब थर्मल स्ट्रेस नाम से ही पता चल रहा है कि थर्मल टेम्परेचर के कारण जो स्ट्रेस होगा उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो हम तुम लोग को बताएं कि बच्चा कोई भी मटेरियल को अगर हीट किया जाता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो एक्सपेंड करता है। बात समझ में आ रहा है ना? एक्सपेंड करता है तो 3 तरीके से एक्सपेंड करता है, वो सब सारा चीज जान रहा है। सॉलिड अगर होगा तो 3 तरीके से एक्सपेंड करेगा, लीनियर होगा और एरिया वाला होगा और तुम्हारा वॉल्यूम वाला होगा। लेकिन लिक्विड और गैस कौन सा एक्सपेंशन होता है, उसका वॉल्यूम वाला एक्सपेंशन होता है बच्चा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये बात समझ में आ रहा है? अच्छा, यहाँ पर देखो हम लोग कंसीडर क्या किए हैं कि एक रॉड है मेरा, ठीक है, यहाँ पर रॉड है बच्चा, और रॉड को हम लोग दोनों एंड से क्या कर दिए हैं, रिजिडली फिक्स कर दिए, ठीक है। इसको फिगर ए दे दो और इसको फिगर बी दे दो, ठीक है बच्चा, फिगर बी देख लो। ये दोनों एंड से क्या है, फिक्स किया हुआ है, ठीक। अभी कुछ नहीं इसमें कर रहे हैं, थोड़ा देर बाद क्या करते हैं, इसको हीट करना चालू कर देते हैं, यानी इसका टेम्परेचर क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। अब टेम्परेचर मालूम है हम लोग को कि टेम्परेचर सॉलिड रॉड है, ठीक है, तो टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे, ठीक है, तो इसमें तुम्हारा क्या होगा, एक्सपेंशन होगा इसका, ठीक है। और एक्सपेंशन होने के कारण क्या होगा, इसको जगह इधर मिल नहीं रहा, ठीक है, इसको इधर जगह मिल नहीं रहा, तो एक्सपेंड किधर होगा, ऊपर हो जाएगा जिधर जगह मिल रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इधर तो जगह मिल नहीं रहा, तो एक्सपेंड किधर होगा, ऊपर हो जाएगा, इसीलिए बेंड कर जा रहा है ऊपर बच्चा। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, बुझाया कि नहीं बुझाया? ठीक। अगर यही जो बेंडिंग है, इसको भी अगर ना किया जाए, मतलब उसको हम लोग किसी तरह से रोक दे, ठीक है, तो जो तुम्हारा ये रॉड है, ये तुम्हारा अंडर स्ट्रेस कंडीशन होगा। स्ट्रेस पढ़ाए थे ना, याद है कि नहीं याद है? स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया होता है, पढ़ाए थे? पढ़ाए थे ना बच्चा? स्ट्रेन पढ़ाए थे तुम्हारा, क्या होता था स्ट्रेन बताए थे, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, ये सब बता चुके हैं बच्चा। तो यहां पर तुम्हारा, वहां पर लास्ट सेंटेंस से तुम्हारा लिखाए हैं, क्या लास्ट सेंटेंस लिखाए हैं, लास्ट पॉइंट बोल सकता है? If the rod is not allowed to bend, then it will be under great stress. अगर बेंड ना होने दिया जाए, ठीक है, somehow इसको बेंडे ना होने दिया जाए,
तब रॉड क्या होगा, तुम हीट किए जा रहा है तो स्ट्रेस इस पर लगेगा कि नहीं, तुमको जिंदगी भर काम में देते रह जाए तो तुम पर स्ट्रेस बढ़ेगा कि नहीं, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं कि ये तुम्हारा स्ट्रेस कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। और ये स्ट्रेस को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल स्ट्रेस बोलते हैं। बात समझ में आया कि नहीं बच्चा। अब थर्मल स्ट्रेस वगैरह हम लोग देख लेते हैं। अगर माने हम लोग लेंथ ऑफ द रॉड कितना है, एल माने, एल अल्फा जो है वो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है बच्चा, ठीक है। और हम लोग इंक्रीज इन टेम्परेचर किए, टेम्परेचर बढ़ाए डेल्टा टी से, डेल्टा टी इंक्रीज इन टेम्परेचर है, और डेल्टा एल जो है लेंथ में बढ़ रहा हुआ, इंक्रीज इन लेंथ, ठीक है। ये सब सारा चीज है। तब हम लोग जानते हैं कि इंक्रीज इन लेंथ बराबर होता क्या है, एल अल्फा डेल्टा टी। बताए थे, अरे बताएं कि नहीं बताएं, इंक्रीज इन लेंथ कितना होता है, ये वाला तो एक्सप्रेशन बताए थे बच्चा। एल अगर यहां से यहां उठा के ले आओ तो डेल्टा एल बाय एल हो जाएगा बच्चा। यहाँ बचेगा क्या, अल्फा डेल्टा टी बचेगा। यही जो है ये तुम्हारा चेंज इन कॉन्फिगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन है कि नहीं, इसी को क्या बोलते थे, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, याद हो तो, ठीक है। याद है ना बच्चा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होता था। अच्छा, यंग्स मॉडुलस क्या होता था, यंग्स मॉडुलस को वाई से दिखाते थे। यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता था बच्चा, ठीक है। कोई दिक्कत बताओ। अच्छा, स्ट्रेस कौन सा है यहाँ पर, थर्मल स्ट्रेस है, तो इसको थर्मल स्ट्रेस लिख दिया। और स्ट्रेन कितना निकाले यहाँ पर, देख लो यहाँ अल्फा डेल्टा टी निकाले, तो यही वाला बैठा दिए। कोई दिक्कत बताओ। अगर यहाँ से थर्मल स्ट्रेस निकालते तो थर्मल स्ट्रेस कितना निकलने वाला, देख लो, वाई इंटू अल्फा डेल्टा टी निकलेगा कि नहीं निकलेगा बच्चा। कोई दिक्कत। तो थर्मल स्ट्रेस का एक्सप्रेशन पूछेगा तो वो वाला फॉर्मूला यूज करना है तुम्हारा, तीसरा वाला इक्वेशन, ठीक है। कोई दिक्कत बोलो। अगर मान लो कि ये तुम्हारा रॉड है और रॉड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है बच्चा, ठीक है। रॉड है और क्रॉस सेक्शन जो पार्ट होता है ये वाला होता है, इसका एरिया कितना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, ठीक। तो तुम्हारा क्या होगा कि जब इस पर तुम्हारा क्या करेंगे, हीट करेंगे तो तुम्हारा स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस होगा तो फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो ये फोर्स फील करेगा कि नहीं फील करेगा, ठीक है। कोई दिक्कत। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स इज इक्वल टू निकालेंगे तो स्ट्रेस इंटू एरिया निकलेगा बच्चा। स्ट्रेस हम लोग थर्मल स्ट्रेस निकाल चुके हैं, स्ट्रेस की जगह पर बैठा देंगे ये चीज, तो इतना निकलेगा बच्चा। कोई दिक्कत। अच्छा, अल्फा डेल्टा टी बराबर कितना था, डेल्टा एल बाय एल, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज करो, फोर्स जो एक्सपीरियंस करेगा, या फिर ये फॉर्मूला यूज करो, दोनों में से डेल्टा एल बाय एल बैठा दिए। कोई दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत। तो फोर्स अगर निकालना हो कि कितना तुम्हारा रॉड पर लग रहा है जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ा उड़ा रहे हैं, ठीक है, तो ये फोर्स निकल जाएगा बच्चा। और तुम्हारा एक और चीज, तुम्हारा अगर मान लो थर्मल स्ट्रेस निकालना हो तो इससे निकालेंगे बच्चा। कोई दिक्कत।